हेलो एवरीवन, मैं विनय उपाध्याय प्रेजेंट कर रहा हूँ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य सिविल सर्विसेज में। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे, GS2 जो गवर्नेंस है और GS4 जो इथिक्स है। इसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है ये। तो आपको पता होगा ये समिता जो है सबरवाल, ये एक IAS अधिकारी हैं और हाल ही में इन्होंने जस्टिस फॉर बिल्किस बानो करके एक ट्विटर पे ऐसे डिमांड किया था। तो यहाँ पे ये जानने की हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या एज अ सिविल सर्वेंट कोई भी एक IAS अधिकारी या कोई भी किसी भी पोस्ट पे सिविल सर्वेंट हो, शासन के खिलाफ या लॉ के खिलाफ कुछ इस तरह की चीज़ें कर सकता है या नहीं। तो इन्होंने लिखा था कि दे डिज़र्व द नूज नॉट गारलैंड्स, मतलब ऐसा है ना कि माला पहनाया जाता है। देखा था आपने जो बिल्किस बानो के जो रेपिस्ट थे वो बाहर निकले थे तो कैसे उनका स्वागत किया गया था। अपील किया था इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से एंड कॉन्स्टिट्यूशनल हेड टू कैंसिल द रिमिशन एंड रिस्टोर आवर फेथ, अपने विश्वास को, और इस तरह से ये शेयर किया था इन्होंने। ये इंटरनेशनल एडिशन है क्राइम एंड पनिशमेंट, और फॉर सेल इन इंडिया ओनली, और इंडिया में है कि क्राइम करो फिर प्रेज वगैरह ये सब चीज़ें होंगी। तो इस पे एक अच्छा सा समझेंगे। द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ था, हमारा यही होगा टॉपिक। बिल्किस बानो केस, IAS ऑफिसर समिता सबरवाल कॉल्स फॉर जस्टिस। क्या सिविल सेवक कानून और शासन पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं? इसको दोनों मीडियम में समझेंगे, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। तो ये इन्होंने शेयर किया था, इसको समझने की कोशिश करते हैं। इसके अलावा ये भी एक इन्होंने ट्विटर पे लिखा था कि एज अ वोमेन एज अ सिविल सर्वेंट आई सीट डिसबिलीव, मतलब मुझे अविश्वास हो रहा है, मतलब मैं बिलीव नहीं कर पा रही हूँ इस न्यूज को पढ़ते हुए, बिल्किस बानो केस को, कि हर राइट टू ब्रीथ फ्री विदाउट फियर अगेन कॉल आवर सेल्फ फ्री नेशन जस्टिस फॉर बिल्किस बानो। और फिर ये चीज़ें शेयर किया था इन्होंने, ये स्टेटमेंट्स बिल्किस याकूब रसूल्स स्टेटमेंट्स एज ये 11 लोग थे, इंक्लूडिंग दोज कन्विक्टेड फॉर गैंग रेपिंग हर एंड मर्डरिंग 14 मेंबर्स ऑफ हर फैमिली। और फिर ये खुले में। तो चलिए इसको समझते हैं अच्छे से। तो पहले हिंदी में समझेंगे, ठीक है। ये GS पेपर 2 अगर आपने पढ़ा होगा, गवर्नेंस और इथिक्स GS4 होता है, तो इसमें ये काम आएगा। हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसे समझ रहे हैं, पॉलिटिकली हम, पॉलिटिक्स से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये ऐसे पॉइंट रहेगा कि क्या सिविल सेवक कानून और शासन पर अपने विचार व्यक्त कर सकते हैं। तो इसके दो पॉइंट हो सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं और कर भी सकते हैं, तो किस अधिकार से। ये द हिंदू में एक आर्टिकल आया हुआ था, तो इसी को हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम पॉइंट्स ऑफ व्यू से। तो मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें नैतिकता में केस स्टडी के रूप में पूछा जा सकता है। अगर आप एथिक्स में केस स्टडी को समझते होंगे तो इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है पहले। तो तेलंगाना की एक वरिष्ठ IAS अधिकारी हैं स्मिता सभरवाल। इन्होंने बिल्किस बानो के समर्थन में अपने व्यक्तिगत खाते से ट्वीट किया, जो इनका पर्सनल अकाउंट है उससे ट्वीट किया, गुजरात सरकार के फैसले पर सवाल उठाया, जिससे विवाद खड़ा हो गया कि क्या वह 1964 के केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियमों का उल्लंघन कर रही हैं। तो देखते हैं क्या है ये सीन। और एक और ऐसा भी विवाद हाल ही में हो रहा है, अगर आप करंट अफेयर्स या फिर न्यूज से बने रहते हैं और एकदम सीरियसली अगर आप एस्पिरेंट्स हो तो पता ही होगा, ये कभी देवघर में जो नया एयरपोर्ट खुला है ना, तो वहाँ पे कोई वहाँ के निशिकांत दुबे करके झारखंड में MP हैं और वहाँ के IAS अधिकारी के बीच में कुछ वाद विवाद हुआ है, उसको भी आप देखना। तो पहले ये समझते हैं, यहाँ पे ये पॉइंट हो सकता है कि एक नौकरशाह के रूप में क्या उन्होंने यह ट्वीट करना गलत था। तो पहला पॉइंट हम समझेंगे कि हाँ वह गलत थी, और फिर दूसरा ये समझेंगे कि वो सही क्यों थी। तो गलत ये थी, अनुशासनात्मक नियम क्या है कि वे एक सरकारी कर्मचारी को किसी राजनीतिक संगठन या इस तरह के किसी भी संगठन का सदस्य बनने से रोकते हैं। ये जो नियम है, देश के शासन से संबंधित किसी भी चीज़ के संबंध में खुद को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने से रोकते हैं, वह निर्णय लेने की प्रक्रिया में हितधारक नहीं है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से बोलेंगे तो वो गलत थी। सही कैसे थी? तो विधायिका द्वारा कानून है कि एक विधायिका द्वारा बनाए गए वैध कानून को छोड़कर एक मौलिक अधिकार को कम नहीं किया जा सकता। एक ये केस है लिपिका पॉल बनाम त्रिपुरा राज्य। अदालत ने कहा, एक सरकारी कर्मचारी अपने भाषण की स्वतंत्रता के अधिकार से रहित नहीं है, एक मौलिक अधिकार जिसे केवल एक वैध कानून द्वारा कम किया जा सकता है। तो ये पढ़ लेना आप जरूर अच्छे से इसे, लिपिका पॉल बनाम त्रिपुरा राज्य। और इसी में है कि त्रिपुरा में लागू आचरण नियमों में निर्धारित सीमाओं को पार नहीं करने के अधीन है। फिर एक केरल हाई कोर्ट का एक ये फैसला है कि केवल एक कर्मचारी होने के कारण किसी को अपने विचार व्यक्त करने से रोका नहीं जा सकता। फिर हमारे कुछ संवैधानिक सिद्धांत और कानून का शासन है।
सिविल सेवक का धर्म संवैधानिक सिद्धांतों को अक्षरशः और भावना और कानून के शासन में बनाए रखना है। तो इस मामले में संविधान की भावना और कानून के शासन दोनों को विकृत किया जा रहा था। अब ये क्या है, यहाँ पे एक ये पॉइंट है कि क्या केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम 9 संविधान के अनुच्छेद 19 का उल्लंघन है। तो नियम 9 क्या है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी कोई ऐसा तथ्य या राय बयान नहीं देगा जिसका केंद्र सरकार, केंद्र या राज्य सरकार किसी मौजूदा या हालिया नीति या कार्रवाई की प्रतिकूल आलोचना का प्रभाव हो। ऐसा है ये आचरण नियम। तो आचरण नियम की बात करें तो संविधान में बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, लेकिन ये आचरण नियम है, इसलिए इन्हें इसलिए लगाया जाता है क्योंकि उस संगठन के कार्य के लिए किसी संगठन में कुछ अनुशासन होना चाहिए। जब सरकारी फैसले पर टिप्पणी करने की बात आती है तो क्या यह सिविल सेवकों को अनगैग करने का समय है? तो यहाँ पे ये आप समझ सकते हो कि सोशल मीडिया के माध्यम से नीतियों के बारे में अधिक पारदर्शिता बनाना एक सरकारी अधिकारी का कर्तव्य है। इसे केस दर मामला आधार पर लिया जा सकता है। मेरे कहने का मतलब है आप इसको देखना, यहाँ पे एक तो गवर्नेंस का टॉपिक GS2 हो जाएगा और एथिक्स में ये बहुत ही हो जाएगा। अब इस घटना से हमें क्या सीखने की ज़रूरत है, क्या क्या हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस चीज़ को समझ सकते हैं, इसे देख लेते हैं। एक तो ये पढ़ लेना है आपको, केंद्रीय सिविल सेवा आचरण नियम। देखो एक सवाल भी आया है UPSC 2017 में टिप्पणी करने के लिए कि प्रारंभ में भारत में सिविल सेवाओं को तटस्थता और प्रभावशीलता के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए डिजाइन किया गया था, जो वर्तमान संदर्भ में कमी प्रतीत होती है। क्या आप इस विचार से सहमत हैं कि सिविल सेवा में व्यापक सुधारों की आवश्यकता है? देखो ये मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ऐसा नहीं है। अब प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से हमें ये याद रखना है आर्टिकल 19 के बारे में, आर्टिकल 21 बार बार सवाल आता है, और सिविल सेवा आचरण नियम 9। अच्छा, थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रीफली हम लोग इंग्लिश में देख लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मिक्स करके पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता है। तो हमारा यही पॉइंट था ना कि कैन सिविल सर्वेंट्स एक्सप्रेस देयर व्यूज़ ऑन लॉ एंड गवर्नेंस। गवर्नेंस का GS2 हो जाएगा और एथिक्स GS4। क्या अपनी विचार को व्यक्त कर सकता है लॉ और गवर्नेंस को लेके? तो यही देख रहे थे हम लोग, ये द हिंदू में आया हुआ था, कॉन्टेक्स्ट यही था। पहले ही मैंने बता दिया कि एक IAS अधिकारी हैं, सीनियर IAS अधिकारी हैं तेलंगाना की, समिता सभरवाल। उन्होंने पर्सनल अकाउंट से ट्वीट कर दिया, सपोर्ट कर दिया बिल्किस बानो को, और क्वेश्चन किया गुजरात गवर्नमेंट से और गुजरात गवर्नमेंट के डिसीजन से कि स्पार्किंग ऑफ हर रो ओवर वेदर शी वाज इन ब्रीच। अब मतलब यहीं पे है कि क्या उन्होंने जो ब्रीच किया है सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल 1964 को। तो इसके हमने दो देखे कि एज ए ब्यूरोक्रेट वाज शी रॉन्ग इन ट्वीटिंग दिस। तो पहला है कि हाँ वो गलत थी। डिसिप्लिनरी रूल्स होता है कि दे प्रिवेंट अ गवर्नमेंट सर्वेंट फ्रॉम बिकमिंग अ मेंबर ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन और एनी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सच नेचर एक्सप्रेसिंग हरसेल्फ फ्रीली विद रिगार्ड टू एनीथिंग दैट हैज़ टू डू विद गवर्नेंस ऑफ द कंट्री। मतलब ये डिसिप्लिनरी रूल्स के अकॉर्डिंग उन्हें अवॉइड ही करना चाहिए ये सारी चीज़ों को लेके। और इसके अलावा शी इज़ नॉट अ स्टेक होल्डर इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, ये भी है पॉइंट। तो ये दो पॉइंट के तहत तो गलत होगी, लेकिन सही का कैसी हैं? शी वाज राइट किस? तो लॉज बाई लेजिस्लेचर कि एक फंडामेंटल राइट हो गया, कैन नॉट बी कर्टेल्ड एक्सेप्ट बाई वैलिड लॉ मेड बाई लेजिस्लेचर। फिर एक ये घटना हुआ है लिपिका पॉल वर्सेस द स्टेट ऑफ त्रिपुरा की कोर्ट ने कहा था कि गवर्नमेंट जो सर्वेंट होता है इज़ नॉट डिवॉइड ऑफ हर राइट ऑफ फ्री स्पीच, मतलब कर सकता है, फंडामेंटल राइट है उसका। तो ये सारी चीज़ें हैं। और सब्जेक्ट टू नॉट क्रॉसिंग द बॉर्डर्स लेड डाउन टू द कंडक्ट रूल्स विच वर अप्लीकेबल इन त्रिपुरा। फिर केरला हाई कोर्ट का भी था कि वन कैन नॉट बी प्रिवेंट फ्रॉम एक्सप्रेसिंग हिज व्यूज़ मेयरली बिकॉज ही इज़ एन एम्प्लॉई। तो ये सारे पॉइंट्स अब देख लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ लॉ। और आपका अपना क्या विचार है कि क्या वो सही थी बिल्किस बानो को लेके मैटर को, और आप क्या सोचते हो? जो डिसीजन आया आप उसके पक्ष में हो या क्या सोच रहे हो, ये भी बताना। तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड रूल ऑफ लॉ है कि द धर्मा ऑफ सिविल सर्वेंट्स टू अपहोल्ड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल इन लेटर एंड स्पिरिट एंड द रूल ऑफ लॉ। इन दिस केस बोथ द स्पिरिट एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड द रूल ऑफ लॉ वेयर बीइंग सबवर्टेड। ये सारी चीज़ें होंगी इसमें, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। रूल 9 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज, रूल्स वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो रूल 9 क्या है ये पढ़ लेना है कि नो गवर्नमेंट सर्वेंट शैल मेक एनी स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट और ओपिनियन विच हैज़ द इफेक्ट ऑफ एन एडवर्स क्रिटिसिज्म ऑफ एनी करंट और रिसेंट पॉलिसी और एक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। ये रूल 9 कहता है। अब ये कंडक्ट रूल्स हैं
कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इज गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन, बट दीज आर द कंडक्ट रूल्स एंड दे आर इम्पोज्ड बिकॉज देयर हैज़ टू बी सम डिसिप्लिन इन एन ऑर्गेनाइजेशन फॉर दैट ऑर्गेनाइजेशन टू फंक्शन। फिर ये है कि इज इट टाइम टू अनगैग सिविल सर्वेंट्स व्हेन इट कम्स टू कमेंटिंग ऑन गवर्नमेंट डिसीजन। तो क्रिएटिंग मोर ट्रांसपेरेंसी अबाउट पॉलिसीज थ्रू सोशल मीडिया इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर। इट कैन बी टेकन ऑन बाई केस बेसिस। ये सारे पॉइंट्स हैं और आपको मैंने बताया कि ज़रूर देखना सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स, और ये 2017 में यूपीएससी ने सवाल भी पूछा है मेंस में कि इनिशियली सिविल सर्वेंट्स इन इंडिया वेर डिजाइन टू अचीव द गोल्स ऑफ न्यूट्रली effectiveness which seems to be lacking in the present context. Do you agree with the view that drastic reforms are required in civil services? मेंस के रिगार्डिंग और प्रीलिम्स के रिगार्डिंग ये सारे पॉइंट्स आपको देखने होंगे, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 और रूल 9 ऑफ सिविल सर्विसेज एंड कंडक्ट रूल्स। और आप अपना ओपिनियन बताओ कि आप अगर इनकी जगह पे रहते तो क्या करते इस बिल्किस बानो केस को लेके, क्योंकि देखो चर्चा उन्हीं की होती है जो जिसका बैकबोन रीढ़ वाले जो मजबूत हैं, क्योंकि बहुत सारे हैं अधिकारी जो अपने काम से काम रखते हैं, क्या चल रहा है समाज में कुछ मतलब नहीं है उन्हें। तो आप अपना ओपिनियन भी कमेंट सेक्शन में बताना और इसी तरह के सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के बेहतरीन टॉपिक हम डिस्कस करते रहते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।